लिखा है x1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 8 9 है। और R1 एक रिलेशन है जिसमें हम इस टाइप से इसमें नंबर बनाएंगे, एक ऐसा सेट बनाएंगे R1 का जिसमें x माइनस वाई करें तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा हमें बना। एक R2 अनदर रिलेशन है, इसमें से जो x कॉमा वाई है वो सबसेट हो 1 4 7 का। x कॉमा वाई जो है वो सबसेट किसका होना चाहिए, 1 4 7 का, ठीक है। अब उसके आगे समझो, या फिर अगर इसका सबसेट नहीं है तो x कॉमा वाई 2 5 8 का सबसेट हो। अगर इस x कॉमा वाई इसका सबसेट 2 5 8 का नहीं है तो इसका सबसेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो R1 इक्वल्स टू R2 आपको दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब दो सेट को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो दो सेट को इक्वल दिखाने की कंडीशन कैसे, आपने क्लास 11th में जब आपने सेट पढ़ा होगा तो दो सेट को इक्वल आप कैसे दिखाते थे, आपको कुछ पता है या नहीं पता है? दो सेट जो है वो इक्वल कैसे दिखाए जाए, कुछ पता है? जैसे मान लीजिए दो सेट हैं एक्स और वाई, इनको इनको कैसे इक्वल दिखाएंगे? इसमें हम ये दिखाएंगे कि एक एक्स एलिमेंट है, वो स्मॉल एक्स एलिमेंट है जो सेट एक्स का है, और फिर इसको हम लेकर चल के क्या करेंगे, इसी स्मॉल एक्स को हम वाई का एक एलिमेंट बता देंगे। तो हम बोल देंगे कि एक्स जो है सबसेट है किसका, वाई का है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स एक एलिमेंट लेकर चलेंगे किसका, एक्स एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, बेटा किस चीज का लेकर चलेंगे इस बार, वाई का, ठीक है, सॉरी उल्टा, वाई एक एलिमेंट लेकर चलेंगे एक्स का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको दिखा देंगे कि वाई जो एलिमेंट है वो किसका आ जाए, वाई का। उल्टा हो रहा है और चीज़ें उल्टी हो रही हैं, वाई इधर लिखना है, एक्स उधर जाना है, ठीक है। एक एलिमेंट लिया हमने वाई का, और उस एलिमेंट को हमने ये दिखा दिया जाके उसके बाद कि वो जो एलिमेंट है वो एक्स का भी एलिमेंट है। तो यहाँ से फिर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि वाई सबसेट हो गया एक्स का। और फिर जब एक्स वाई का सबसेट हो, वाई एक्स का सबसेट हो, तभी वो केस बनता है कि आपका ये दोनों क्या हो, इक्वल आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब ऐसा कुछ, आवाज आ रही है नहीं आ रही, आप लोग कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हो, आवाज आ रही है नहीं, कनेक्ट हो आप लोग? हाँ, तब ठीक है, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, मैं तो एक दो क्वेश्चन पूछा, मैंने सोचा भी ऐसा तो नहीं कि हम केवल हम ही पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको लेकर चलना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे आर हमको बनाना है, R1 की बात करें अगर हम लोग, तो R1 में हमें ऐसे दो एक्स और वाई के एलिमेंट्स रखने हैं जिनका डिफरेंस लें तो आपका तीसरे डिविजिबल नंबर आए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसी से सब एलिमेंट्स लेने हैं हमें। तो जैसे आप जानते हो कि 1 - 1 अगर हम लोग करते हैं तो जीरो आएगा, और 1 - 1 आपका जीरो अगर है तो वो आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 4 1 4 - 1 आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर लिखना लेना चाहो तो 7 1 इस टाइप से आप लिख सकते हो, कई सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 5 भी बना सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि सोल्यूशन पे हमने क्या करना है कि R1 को हम सबसेट प्रूव करें। सबसे पहला कंडीशन है कि R1 को हम सबसेट R2 का प्रूव कर दें। फिर दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, R2 को सबसेट प्रूव कर देंगे R1। जैसे जब वहां पे x केवल एक सिंगल एलिमेंट लेकर चल रहे थे, यहाँ पे R1 में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में है। तो हम लेट करके चलेंगे, लेट करेंगे कि x कॉमा वाई अगर है, बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 में बिलोंग कर रहा है, तो फिर वही सेम x कॉमा वाई किसमें बिलोंग कर जाए, R2 में बिलोंग कर जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, आप जानते हो कि x कॉमा वाई अगर R1 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब x कॉमा वाई की अगर बात करें, अब देखो x कॉमा वाई जो है यहाँ पे जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं, R2 की बात अगर हम करें, इनमें अगर हम ये x है, ये देखो इनमें से किसी भी दो का डिफरेंस लेंगे तो पक्का 3 से कट रहा है। देखिए आप अगर यही सेम लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी है कि अगर हम नोट करें जो कैरेक्टरिस्टिक सेट्स हैं, जो हमें 1 4 7 गिवन है, 2 5 8 गिवन है, ठीक है, 3 6 9 गिवन है, इनमें जो कोई भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाई 3 होने वाला है। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि ये एज इट इज बुक में लिखे तो भाई एज इट इज लिखे दे रहे, नोट दैट द कैरेक्टरिस्टिक सेट, द कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट्स 147, 258 एंड 369 is that difference between any two element is multiple of 3, is multiple of 3, multiple of 3 है, ठीक है। ओके, अब 3 का ये मल्टीपल अगर है तो अब आप इसके आगे कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से अब हम करने क्या वाले हैं कि अब इसका मतलब x कॉमा वाई, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाई 3 बात वही है। हम यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 लिखेंगे क्योंकि डिविजिबल बाई 3 मैच कर जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। बात वही है, समझ रहे हो, दोनों का मतलब वही, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जो x कॉमा वाई है वो हमारा डिविजिबल बाई 3 हो रहा है, x माइनस वाई हमारा डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है। और इससे जो भी हम एलिमेंट्स बना निकालेंगे, कोई भी इससे निकाल के कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप और इनका डिफरेंस लोगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे आपने एक बात समझ ली, ये जो x कॉमा वाई जो हम लेकर चले थे, x कॉमा वाई ये हमारा सबसेट बन जा रहा है। किसका बन जा रहा है बेटा, ये बन जा रहा है आपका सबसेट 147 का भी बन सकता है, या हो सकता है एक्स कॉमा वाई ये सबसेट किसका बन जाए, वही सेम ऊपर वाली लाइन कॉपी मारते जाओ। एक्स कॉमा वाई ये जो डिविजिबल बाई 3 ये भी है, तो ये किसका सबसेट बनेगा, ये इसी के तो सबसेट बनेगा, 258 का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है और यहाँ से भी जो नंबर आ रहे हैं ये 3 से डिविजिबल है। और यह हो सकता है इसका सबसेट ना बने तो इस वाले का सबसेट बन जाए, किसी ना किसी का तो सबसेट ये बनेगा ही, ठीक है। एक्स कॉमा वाई जो है ये किसी ना किसी का तो सबसेट बन ही जाएगा, ठीक है। कॉमा वाई जो है यहाँ पे भी जरा सही से सेट नहीं है, एक्स कॉमा वाई हमारा जो ये कॉमा वाई, ठीक है, ये सबसेट ऑफ 369, ठीक है। अब देखो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वही कर दिया हमने। ये जो एक्स कॉमा वाई को हम लेकर जो चले थे कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, एक्स कॉमा वाई R1 से बिलोंग कर रहा है, तब यही एक्स कॉमा वाई किससे बिलोंग करने लग गया बेटा, R2 से बिलोंग करने लग गया। तो इसका मतलब है कि R1 इज सबसेट ऑफ R2, R1 इज सबसेट ऑफ R2 आ जाए, ठीक है। समझ पाए या नहीं समझ पाए इस पार्ट को, बताइए। ठीक है, अब इसका केस सेकंड लेंगे बेटा हम लोग। केस सेकंड में क्या है हमारे पास, हमें ये प्रूव करना है कि R2 जो है वो सबसेट है R1, ठीक है। तो अब सेम ऐसे ही लेट करेंगे कि लेट करेंगे इफ एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, R2 से बिलोंग कर रहा है। अब एक्स कॉमा वाई जो R2 से बिलोंग जब कर रहा है ये, तो अब आप जान रहे हो कि आर एक्स 1 4 से, देखो ये एक्स कॉमा वाई जो है एलिमेंट जो हम निकाल के ला रहे हैं वो कहाँ का होगा भाई, हो सकता है वो इससे निकल के आया हो, 147 से निकल के आया, इसका सबसेट हो जाए, या 258 का इसका सबसेट हो जाए, या हो सकता है 369, इन्हीं तीनों में से किसी एक का से तो हो सकता है, ठीक है। ये जो एक्स कॉमा वाई आपका है, अगर ये जो आप ऑर्डर पेयर लिए हो अगर इससे हम लोग सेट बना दें, ये जो सेट बनाने के बाद ये एक्स कॉमा वाई जो है ये हो सकता है कहाँ से आया हो, आपका हो सकता है आया हो कहाँ से, 147 से आया हो, ठीक है। और ये हो सकता है किससे आया हो, ये एक्स कॉमा वाई जो है ये आया हो, से आ सकता है बेटा 258 से आ सकता है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा था, 369, एक्स कॉमा वाई जो है ये किससे आ सकता है बेटा, 369 से आ सकता है।
ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, आप समझो। अब ये जो हैं, इसमें से जितने भी हैं, ये जो सब हैं, ये सब कैसे सेट बना रहे हैं, इनसे जो सबसेट बन रहे हैं इनके, ये जो ये जो 369 है, 147 है, 258 है, इनके कोई भी दो एलिमेंट्स का हम लोग लेकर चलते हैं अगर, और उनका डिफरेंस लेते हैं, तो वो 3 से डिविजिबल आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब जो ये x कामा वाई है हमारा, ठीक है, लिखेंगे डिफरेंस ऑफ x एंड y। यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ x एंड y जो होगा, x एंड y इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक सबसेट है, सबसेट है, तो इससे जितने भी सबसेट आप बना रहे हो कोई भी दो, उनका डिफरेंस लोगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो x कॉमा वाई के भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी किससे डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, और 3 से डिविजिबल होने वाले हैं, इसका मतलब है। और यही सेम लाइन कहाँ पे लिखी है कि x और y ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंस लें तो 3 से डिविजिबल हो जाए, ये हमारा कहाँ पे R1 पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x कॉमा वाई जो है आपका कहाँ से बिलोंग कर गया बेटा, R1 से बिलोंग कर गया है। x कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग कर गया, R1 से बिलोंग। इट मीन्स कि R2 की जे सबसेट ऑफ R1 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम केस फर्स्ट एंड फ्रॉम केस सेकेंड, फ्रॉम वन फ्रॉम टू, वी कैन से दैट R1 इक्वल टू, R1 किसके इक्वल आ गया, R2 के इक्वल आ गया है। यही चीज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे समझो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो फिर से हम अपने -1 से 1 के बीच की बात है, तो हम अगेन फिर से वैसे ही फंक्शन जो हमारा है इस टाइप से डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू कि भाई अगर x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी और x से 1 से छोटी हो जाए, तो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो x प्लस 1/x बन जाएगा फंक्शन। और अगर हम x की वैल्यू -1 से बड़ी बट 0 से छोटी लेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 - x, इस टाइप से हमारा फंक्शन डिफाइन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आप समझो, पहला केस पकड़ते हैं, पहले वाले के क्या लेते हैं कि हो सकता है कि x1 और x2 दो नंबर्स हैं, और उनको देखते हैं कि क्या होने वाला है इस केस में को लेकर। फर्स्ट के लिए तो कैसे लेट करेंगे, लेट पहले वाले की क्या बात हो रही है, केस फर्स्ट करके आप लिखना चाहो तो केस फर्स्ट कर लो। ठीक है, केस फर्स्ट हम ऐसे बनाएंगे। केस फर्स्ट हमारे लिए क्या है कि x1 और x2 दोनों क्या हो, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप जानोगे सच दैट f(x1) इक्वल्स टू x2, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे x1 1 प्लस x2, x1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, के पास आ जाएगा x1 x2 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 x1 x2 x1। ठीक है, और देखिए x2 x1 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, यहाँ से 1 1 आ गया। ठीक है, ये सेकंड बना लो। ये सेकंड कैसे बनाओगे भाई कि यहाँ पर आपका आ जाएगा x1 एंड x2 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव बन रहे हैं तो आप ये वाले फंक्शन इस बार यूज करोगे, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). देखो x1/(1 - x1) इक्वल्स टू x2/(1 - x2), क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस x1 इंटू x2, x2 माइनस x1 इंटू x2। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, और आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 1 1 बन जाएगा। केस 3 भी आप लोगे तो सेम वैसे ही, उसमें कि x1 और x2 इक्वल नहीं आएगा, तो f(x1) और f(x2) भी इक्वल नहीं रहेंगे, फिर वहां से वो आ जाएगा ये f इज 1 1। जो हम जो सोल्यूशंस मिले हैं उसमें ये केस थर्ड इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया है, आप करना चाहें तो कर लें, उसमें भी x1 नॉट इक्वल टू f(x2) आएगा। ठीक है, और जो आपके लिए f(x1) नॉट इक्वल्स टू f(x2), x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो फिर वो 1 1 का ही केस सारा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे f इज 1 1 इज 1।
अब आते हैं, बात करते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए क्या दिमाग लगाना है, सोल्यूशन। यहाँ पे इस बार थोड़ा सा फंक्शन अच्छा है, तो आप थोड़े ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को। क्या है कि जैसे फॉर ऑन टू, सबसे पहला जो केस हम बनाने वाले हैं कि जब y की वैल्यू जो हो, लेट करेंगे सबसे पहले तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स। केस नंबर फर्स्ट जो बनेगा, केस फर्स्ट जो बनने जा रहा है बस वो इस हिसाब से बनेगा कि y ग्रेटर देन जीरो हो, और y जब ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अब आप जान रहे हो कि कौन से केस की ओर हम लोग जाएंगे, इस वाले केस की ओर जाएंगे, जब ये वाला केस जो है इस वाले पे, ठीक है। तो y ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब y की जो वैल्यू है केस के बीच में रहेगी। आप देखिए ये आ जाएगा आपके पास y जो आएगा, ये आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन x प्लस वन अपॉन एक्स, ये फंक्शन हमारा माना जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आएगा, और फिर वहीं से हम लोग कहेंगे कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास, अगर यहाँ से निकाली जाए तो y वन प्लस एक्स अपॉन, कैसे किया जाए इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं, तो y एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब वो देखो यहाँ पर x माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लो, वन माइनस वाई इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। ये आपका बनेगा जब आपने पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलना है, ठीक है। अब आप देखिए क्या यहाँ पर इस कंडीशन पे आप y की वैल्यूज रखिए आप, और y की वैल्यूज रखने पे आपको x की वैल्यूज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। देखिए y की वैल्यूज जो हैं आपका r, जो ये r डिफाइन किया गया है, ये r डिफाइन जो किया गया है, ठीक है। ये r है आपका ऐसा कि वन से लेकर वन के बीच में, ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन है वो बेटा ये इस हिसाब से है, ठीक है। वन से लेकर वन के बीच में जो आपकी वैल्यू आ रही है, माइनस वन से वन के बीच में, तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे, वन तो रखना नहीं ना, तो माइनस वन रखना है, बाकी आप कोई भी वैल्यू रखोगे, जो एक्स की वैल्यू है वो सब एक रियल नंबर की ओर जा रही है, जो को डोमेन है, ये जो डोमेन है हमारा, उसमें हमें जरूर एक इमेज मिल जाएगी। जैसे हम वाई की वैल्यू रखेंगे, बस हाँ वाई की वैल्यू हम वन के इक्वल नहीं रख सकते, है ना, आप तो जानते हो कि वाई यहाँ पे वन के इक्वल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू अगर आप वाई की रख रहे हैं, तो वहां पर एक आपको डोमेन में एक उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, अदर देन माइनस वन, वैसे तो आपने लिख रखा है अदर देन वन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन, इन डोमेन, इन डोमेन, ठीक है, डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इसलिए आपका देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन, तो ये आपका बन जाएगा ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। केस टू अगर आप जब बना लोगे, केस सेकंड की अगर हम बात करें, तो केस सेकंड में भी देखिए सेम ऐसे ही करना है हमें, y की वैल्यू लेस देन जीरो लेकर चलनी है। जब y की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो कंडीशन बनेगी x माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स लेस देन जीरो, y जो है आपका ये x वन माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ कि x की जो वैल्यू आने वाली आई वो आएगी वन, वाई वन प्लस वाई। ये भी जो भी केस है, आप माइनस वन वैल्यू ना रखिए, y की वैल्यू माइनस वन ना रखिए, इसके अलावा चाहे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और ऑल वैल्यूज ऑफ y देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन बन जाए, ठीक, ऑन टू, इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा, एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो इस हिसाब से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके अगर माइंड में आ रहा है कि ये हमने क्यों ऐसे कर लिया, कि देखिए जो मॉड की वैल्यूज आती हैं जैसे यहाँ से है, तो यहाँ पे हमें दोनों केसेस बनाने चलते हैं कि इससे वैल्यू, ये जो वैल्यू माइनस भी हो सकती है, ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है, उस हिसाब से हमको एक्स की वैल्यूज लेकर चलते हैं, दो कंडीशंस बनती हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए टू एक्स मॉड एक्स इज ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन,
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कैसे करेंगे समझिए जरा। बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले वन वन आपको चेक करना पड़ेगा, फिर ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जो आपको एक एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 है, इसके लिए ए के लिए भी है और बी के लिए भी -1 से 1 है। ठीक है, और फंक्शन जो एफ एक्स डिफाइन किया गया है एक्स मॉड एक्स पे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इसमें कई सारे केसेस बनने वाले हैं, जिसमें से पहले कुछ चीज़ें हम आपको समझाते हैं। हमने ये कहा कि जैसे अब एट, या तो आप इसको ये लिखिए एफ कहाँ से कहाँ तक A to B, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ कहाँ से कहाँ तक बेटा, -1 से 1 आपके लिए किसके लिए बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपके लिए ए की जगह पे -1 to 1, फिर टू -1 to 1 ये बी। देखिए जो एफ एक्स है ये कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स मॉड एक्स। ठीक है, जरा एफ एक्स को देखो बेटा, अगर हमने जो x की वैल्यू कहाँ से रखी है, अगर हम देखो यहाँ पर -1 से 1 तक के लिए है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू ऐसे रखेंगे, एक x की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 1। एक x की वैल्यू ये रहेगी, मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा एक x की वैल्यू हम रख रहे हैं -1 से ग्रेटर इक्वल और बट x के जो 0 से है वो लेस देन इक्वल टू 0। ये हमने दूसरी वैल्यू आपकी रखी है। ठीक है, तो ये आपकी दो वैल्यूज हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है, ये चीज़ें हो सकती। अब आप समझो यहाँ पर कि जैसे यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे केवल लेस देन इक्वल टू 0 करते हैं। देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रेंज बन रही है यहाँ पर ये x की वैल्यू पॉजिटिव की ओर जा रही है। यहाँ पे जो रेंज बन रही है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव की ओर जा रही है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा ये करना हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नेगेटिव की ओर जा रही है। तो जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है तो x का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। तो मतलब ये है कि जैसे x की वैल्यू आपने 0 से 1 के बीच में ली है, ठीक है, ये पहले वाले केस में लेंगे तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे, और जब इस वाले रेंज में रहेगी x की वैल्यू तो आप ये वाला फंक्शन लिया करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब केस हम कैसे बनाने वाले हैं बेटा जरा समझिएगा। सबसे पहले जो केस हमारा बनने वाला है कि जब भाई 1 1 के लिए प्रूफ करना है ना, तो फॉर 1 1 हम क्या करने वाले हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स मान रहे हैं। ठीक है, x1 और x2 दो एलिमेंट्स मान रहे हैं बेटा, कहाँ से, -1 to 1। अब इसकी जगह लिख सकते हैं डोमेन ए या ए सेट लिख सकते हैं। ठीक है, -1 to 1। अब हम कई केस हो सकते हैं, केस नंबर फर्स्ट जो बनेगा हो सकता है x1 और x2 दोनों क्या पॉजिटिव साइड पर जाएं। ठीक है, तो लिखेंगे इफ x1 एंड x2 आर पॉजिटिव नंबर्स, आर टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं तो अब आप क्या करोगे, देखो सेम वैसे ही f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक है, सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), और अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रखिए। पॉजिटिव का केस कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे x1 स्क्वायर, यहाँ पे x2 स्क्वायर, तो आपको पता है ऐसे केसेस में अब यहाँ से, जस्ट अ मिनट, ये गलत हमने थोड़ा सा लिख दिया। क्या लिखना है, x1 किस टाइप से डिफाइन किया गया, f(x1) इस हिसाब से डिफाइन किया गया है इस टाइप से, हम इसको लिखेंगे क्या, x1 मॉड x1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, x2 मॉड x2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली आना वही है जो हमने लिख दिया था, और इसके बाद आप जानते हो कि इससे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली, इससे भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ये वैल्यूज पॉजिटिव जा रही हैं, तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ये दोनों आपके पास आ जाएंगे। तो अब यहां से देखो x1 इक्वल टू x2 बनेगा, और x1 इक्वल्स टू -x2 बनेगा। तो आप खुद ही जानते हैं जब दोनों वैल्यूज हमने पॉजिटिव ले रखी तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कोई नेगेटिव बन जाए। तो हमारा ये केस बनेगा, तो इस केस के हिसाब से x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तो ये इस केस ने तो बता दिया कि हमारा 1 1 बनना चाहिए। केस नंबर 2 हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा इसको। केस नंबर 2 हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं, हाँ सेकेंड,
केस 2, इसमें हम दोनों वैल्यूज को नेगेटिव कर देंगे x1, ठीक है। इफ x1 एंड x2 आर नेगेटिव इंटीजर्स, आर टू नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव बन जाए। जब x1 और x2 दो नेगेटिव इंटीजर बन जाएंगे तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं कि सेम वैसे ही सच दैट fx1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, वैसे ही लिखोगे x1 मॉड x1 इक्वल्स टू x2 मॉड x2। और आप जानते हो जब भी ये नेगेटिव वाला केस होगा तो जो हमारा फंक्शन है वो इस टाइप का बनेगा, तो माइनस x1 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस x2 स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस कट कर देंगे बेटा हम लोग, माइनस माइनस कट कर देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम फिर से वही, जो अगर x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, सेम फिर इसको ब्रेक करेंगे, x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2। अब देखिए बेटा ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, जब हमने दोनों वैल्यूज नेगेटिव ले रखे हैं तो ये x1 पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो यूजुअली बुक्स में तो ये स्टेप ही हटा देते हैं, वो डायरेक्ट यही लिख देते हैं x1 इक्वल्स टू x2। ये वाले केस से भी हमारा x1 इक्वल्स टू x2 आ चुका है। अब थर्ड केस हम लोग लेने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाए कि उसमें हम क्या ले सकते हैं, देखिए हो सकता है x1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और x2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है। इस टाइप का केस भी तो हम लोग ले सकते हैं कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और एक वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्योंकि x1 और x2 तो इसी रेंज में पढ़ रहे हैं ना, उन इसी इंटरवल में पढ़ेंगे, -1 to 1 के बीच में। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक इस टाइप का भी केस बन सकता है जहां पर x1 क्या हो, x1 इज पॉजिटिव हो एंड x2 इज नेगेटिव, x2 इज नेगेटिव, ये केस बन सकता है। अब देखिए जरा x1 और x2 अगर पॉजिटिव है तो अब आप लेकर चलो जरा सा कि fx1 की वैल्यू क्या आने वाली है। fx1 जो आ रहा है वो आएगा आपका, देखिए जब पॉजिटिव केस होता है तो ये वाला बनेगा, मतलब x1 मॉड x1 लिखेंगे और इससे हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर। ये कौन सा केस है, जब पॉजिटिव है। अगर हम x2 की बात करेंगे, ठीक है, fx2 की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा x2 मॉड x2, और यहाँ पे जो केस बनेगा ये बनेगा माइनस का x2 स्क्वायर। तो आपने देखा कि fx1 x जो है fx2 के इक्वल नहीं है, fx1 fx2 के इक्वल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि x1 और x2 भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब इस टाइप का भी केस हो जाता है कि जैसे x1 x2 भी इक्वल नहीं आया, fx1 fx2 भी इक्वल नहीं आया, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग क्या नाम है इसको 1-1 ही मान के चलेंगे कि हाँ भाई ये इसने 1-1 ही कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, कि x1 के लिए कोई उधर x1 और x2 जब बराबर नहीं है तो उधर के साइड भी हमें कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसी केस, ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा जहाँ पे x1 और x2 बराबर हो जाए। मतलब ओवरऑल ये मानना है कि ये 1-1 का ही कंडीशन बनने वाली है। इसको बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा मिला भी नहीं हमें, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो जाता है। बट ये आप मान के चलिए x1 और नॉट इक्वल्स टू fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 हो और x1 नॉट इक्वल्स टू x2 आ जाए, तो फिर आपको यही है कि ये भी 1-1 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेकर आया, मैंने सोचा कि शायद उसमें क्लियर हो जाए, तो उसको में भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो ये हमारा अब लिखेंगे क्लियरली एफ इज 1-1, क्या है, एफ इज 1-1, ठीक है, एफ इज 1-1। तो हमारा 1-1 प्रूफ हो चुका है, ठीक है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आया होगा, बट अब आपको यही है कि ये वाला केस भी 1-1 को ही सेटिस्फाई कर रहा है, बस आपको ये ध्यान, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया कि भाई तीनों केसेस को अगर हम लोग देखें तो क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा क्या आएगा, 1-1। तीनों केस समझाओ तो फिर हम उसमें जाएंगे सर, ऑन टू में जाए, ठीक है। बताइए, ये तीनों केस हो गए। बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके। देखिए अब हमारे पास क्या है कि केस टू की बात, अगर हम ऑन टू की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑन टू के लिए थोड़ा सा कैसे किया जा सकता है, भाई ऊपर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉर ऑन टू, लॉन्ग क्वेश्चन था ये, फॉर ऑन टू, ठीक है।
अब ऑन टू की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ऑन टू में हम लोगों ने यही जो तरीका लगाया है वही हम लोग लेकर चलेंगे। लेट करेंगे लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स जो है हमारा दो टाइप से डिफाइन किया गया, इसलिए हम दोनों यहाँ पे लिखा। सबसे पहला केस हमने बना दिया केस फर्स्ट। जैसे एक्स की वैल्यूज आपने देखी हैं कि 0 से इक्वल हो, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 हो। एक दूसरा केस बनाया था, मतलब एक्स की जो वैल्यू हो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। दूसरा केस जो बना दिया था हमने -1 से ये। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, वाई के लिए भी सेम हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वाई के लिए भी सेम यही हमारे लिए है। तो को डोमेन में भी जो है हमारे पास इंटरवल वो -1 से 1 है। तो हम सेम ऐसे ही वाई के लिए भी बनाने वाले हैं जैसे हमने एक्स के लिए बनाया था, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केस फर्स्ट में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेने वाले हैं, पॉजिटिव वाली बात करेंगे। हम लेट करेंगे कि वाई जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो y की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है बट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब ये केस हो रहा है तो आपको पता है जब ग्रेटर देन 0 का केस बन रहा है, ठीक है, तो अब आप y क्या होगा, x मॉड x है, वो भी किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। मॉड x भी किससे ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट करें और दोनों उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आए तो क्या आप हम क्या, जैसे x और y दो नंबर इनका मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 भी होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। होगा या नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है कि x और y दो नंबर से जिनका मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि भाई हमारा x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, ठीक है। तो अब यहीं से हमको ग्रेटर देन 0 जब आ रहा है तो अब समझो यहां पर कि ग्रेटर देन 0 की जो कंडीशन बनती थी उसमें हम x और ये मॉड x मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता था, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाया करता था बेटा, एक्स स्क्वायर बन जाया करता था, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन बन गया हमारा, और ये फंक्शन ही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है और फंक्शन हमारा क्या है, y के इक्वल था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। अब यहाँ से बेटा अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी अंडर रूट वाई के इक्वल आ जाएगी। अंडर रूट वाई का मतलब ये है, और y कैसी वैल्यूज है बेटा, y सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी, y जो है जो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर ऐसे तो दो केसेस बनते हैं कि भाई प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, तो ये जो अंडर रूट वाई की जो वैल्यू आ रही है ये हमारी ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आ गई। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड दोनों केसेस को रिलेट करेंगे। केस नंबर सेकंड की बात, अब हम इसमें लेट करने वाले हैं कि जो y है वो हमारा क्या हो जाए, लेस देन 0 आ जाए। मतलब ऐसा है कि y जो हो -1 से ग्रेटर इक्वल हो बट लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये केस में क्या बनता है बेटा, आप जानते हो कि माइनस का क्या बनेगा, ऐसे ही अगर लिखो x लेस देन 0, या अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली फंक्शन बनने जा रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर इस केस में। और ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर जो फंक्शन बन जा रहा है यही माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होने वाला है। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो पहले तो माइनस साइन को उधर भेजो, माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -y बन जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऐसे होगा -y, ऐसा कुछ बन जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट -y। अब देखिए जो y की वैल्यू है यहाँ पर हम नेगेटिव वाला केस यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, जैसे आप जानते हो ना कि भाई दोनों वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस दोनों आती हैं। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया गया था केस, क्योंकि y की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 जा रही थी। यहाँ पे नेगेटिव केस भी इसके आगे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी y की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है। जब y की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो x की वैल्यू, अगर y से आपको बात ना समझ में आए तो आप x के साथ आप समझ लो कि देखिए जो x की वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है होगी ना भाई,
ग्रेटर देन जीरो का इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही तो हम सिखा रहे थे कि x ग्रेटर देन जीरो होगा और मॉड x भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो आप ये बताओ क्या ये कंडीशन फुल मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा है। और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि जो x है वो भी लेस देन जीरो होगा और मॉड x है वो भी लेस देन जीरो होगा। तो ये कंडीशन जो है इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने लगाया है। अब ये माइनस साइन भी आपको समझ में आया होगा कि माइनस साइन क्यों लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्यों कैसा साइन लग रहा है, प्लस का साइन क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अब आप देख रहे हैं कि जब x की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है बेटा, y की वैल्यू जो आएगी उसकी रेंज तो आप जानते हो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन के बीच में। जीरो से वन के बीच में जितनी भी वैल्यूज आप रखोगे यहाँ पे उनके लिए x में एक वैल्यू जरूर मिलेगी आपको, आप कोई भी रख के देख लीजिए। आप चाहे वन अपॉन -1/2 -1/2 से 1/2 के बीच में 1/4 पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 1/4 इसके अंदर आप रख लीजिए, देखिए 1/2 पड़ रहा है कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर y की जितनी भी वैल्यूज हैं पॉसिबल उन सबके लिए एक प्री इमेज यहाँ पे आपको x में मिलेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे भी होने वाली है। ठीक, तो देखो यहाँ ये हमें समझना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी बन जाएगा और ये 1 1 भी बन जाएगा, और इसीलिए लिखेंगे सिंस f इज ऑन टू f इज 1 1, इसलिए ये आपका जो केस बनने जा रहा है ये आपका बनेगा बाइजेक्टिव का, इट इज ए केस ऑफ बाइजेक्टिव। यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज ऑन टू एंड 1 1, इसलिए ये बाइजेक्टिव। ठीक है,